वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति काशीपुर द्वारा काशीपुर के एक होटल में डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें डिजिटल सुरक्षित को लेकर गूगल साइट से यह वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें सीनियर सिटीजन शामिल रहे। बता दें, इस दौरान सीनियर सिटीजन को आधुनिक समय में हो रहे तमाम फ्रॉड के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें मास्टर, आधार कार्ड, संचार साथी ऐप, साइबर सेल, हार्मफुल एप्लीकेशन डाउनलोडर, सोलर पैनल फ्रॉड, डिजिटल सुरक्षा, ऑटोमेटिक डाउनलोडर आदि तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर सीनियर सिटीजन को जानकारी दी गई, जिससे भविष्य में उनके साथ किसी तरह का फ्रॉड न हो और वह उनसे बच सके। डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप का आयोजन इसलिए किया गया ताकि किसी भी सीनियर सिटीजन को होने वाले फ्रॉड से बचा जा सके, और यदि उनके साथ ऐसी कोई फ्रॉड कॉल या उनके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड होता है तो उसके लिए पहले से ही वह सतर्क रहे और इन फ्रॉडों से बचा जा सके। बता दें, इस दौरान वर्कशॉप में काशीपुर के तमाम सीनियर सिटीजन मौजूद रहे। कई बार ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप कई ग्रुप्स में या कई आपको गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते हैं, 50 फोटोएं सुबह आ जाती है, वो आपके ऑटोमेटिक गैलरी में आ जाती है, होता है अक्सर ऐसी ना। अब आप इस चीज से भी आपको छुटकारा मिला रहेगा कि आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी भेजेगा तो आपके फोन में गैलरी में नहीं आएगा, जब तक कि आप उसे खुद डाउनलोड ना करें। अब कितने लोगों को यहाँ पे मास्क आधार कार्ड के बारे में पता है? सुना है कभी नाम पहले? कभी नहीं सुना? मास्क आधार कार्ड और कोई? मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अब इन दोनों में एक डिफरेंस है, फर्क है इन दोनों में। दिख रहा है आपको कुछ पहचान आ रही? एक मैच बना हुआ कि ये भी इसी व्यक्ति का आधार कार्ड है, ये भी इसी व्यक्ति का आधार कार्ड है। बस फर्क इतना है कि इसमें जो आपके 12 अंक हैं वो आपको पूरे दिख रहे हैं, ठीक है? और जो नीचे है इसमें आपको शुरू के 8 अंक एक्स बने हुए हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये मेरा आधार कार्ड है, इसमें भी आपको शुरू के 8 अंक एक्स दिख रहे हैं, ठीक है? इसके आगे सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट थे। इसको कहते हैं मास्क्ड आधार कार्ड, ठीक है? अब इसे बनाने का कारण क्या था गवर्नमेंट का? होता क्या है कि हर कोई व्यक्ति, चाहे आप हो, मैं हूं या कोई भी XYZ व्यक्ति है, उसको एक 12 अंक अलॉटेड है। मतलब जो मान लीजिए आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है? तो हर एक व्यक्ति के 12 अंक अलॉटेड है। अब उस 12 अंकों में उस व्यक्ति का बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट और आपका पैन कार्ड डिटेल, फाइनेंशियल सारी डिटेल, सब कुछ A to Z आजकल स्टोर है। मतलब हर चीज से आपका आधार कार्ड लिंक है, चाहे आपका पासपोर्ट हो, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आपका या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, चाहे ITR भर रहे हैं या कहीं जमीन ले रहे हैं, मतलब जो भी आप कर रहे हो सब में आधार कार्ड लिंक है, ठीक है? तो सारा डेटा आपके उस 12 अंकों में स्टोर है। तो होता क्या था कि बाकी नाम, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें तो बहुत इजीली कहीं पे मिल जाती थी। तो लोग क्या करते थे कि आपके आधार कार्ड के नंबर का बड़ा दुरुपयोग करते थे, और खासकर वो व्यक्ति की पहले क्या था, जब ये था, आपने देखा होगा कहीं पहले प्राइवेट कंपनीज को UIDAI का आप देखा होगा, प्राइवेट कंपनीज में आधार, मतलब कहीं भी दुकानों में आधार कार्ड बन जाते थे, सब कुछ हो जाता है, आपने देखा होगा। अब तो खैर गवर्नमेंट वो सेंटर्स बना रखे हैं जहाँ पे आधार कार्ड बनते हैं, हर किसी को उसका एक्सेस नहीं है। तो ये तब ये चीजें स्कैम बहुत ज्यादा हो रही है कि आपके प्राइवेट पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल्स कहीं से लीक आउट हो रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये मास्क आधार कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संचार साथी ऐप प्ले स्टोर पे है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके नाम पे कितने सिम चल रहे हैं इस टाइम पे, तो आप वहां से भी अपने नंबर चेक कर सकते हैं। संचार साथी नाम है ऐप का, गवर्नमेंट भी इस चीज का प्रमोशन कर रही है। उससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई, कभी आपने किसी अपने मित्र को कोई सिम दिला दिया होगा, वो आज भी इस्तेमाल कर रहा है, आपको ध्यान नहीं है, तो वहां पे आपके आईडी में जितने सिम स्टोर होंगे वो सारे दिखा देगा। और उसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि मान लीजिए मैंने किसी को एक सिम दिलाया था 10 साल पहले, वो अभी भी चला रहा है। अब मैं उसे किस मुंह से बोलूं कि भाई मेरा सिम की या तो अपने नाम पे ले लेगा, वो इतने टाइम से चला रहा है। अब आप उसमें रिपोर्ट अगर करेंगे तो वो सिम ऑटोमेटिकली 7 दिन के अंदर बंद हो जाएगा और वो दोबारा एक्टिवेट नहीं होगा। मैम एक्चुअली क्या है, अभी लास्ट 2 ईयर से हम एक प्रोजेक्ट काम कर रहे थे डिजिटल सुरक्षित के ऊपर।
वो गूगल की तरफ से हमारा स्पॉन्सर था। हेल्पेज इंडिया एक गैर लाभकारी संस्था है जो पिछले 48 साल से यहाँ कार्यरत है ऑल ओवर इंडिया में। तो हमारा एक नया प्रोजेक्ट आया है डिजिटल लिटरेसी के ऊपर। तो हम लोग पिछले 2 साल में ये देखा कि कई बुजुर्ग ऐसे थे जिनको फ़ोन चलाने में काफ़ी समस्याएं आ रही थी और जिसकी वजह से ज़्यादातर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो एल्डर्स के साथ हो रहे हैं। तो हम लोगों ने एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे कंडक्ट किया है जो फ़ोन चलाने में समस्याएं आती थी और जो फ्रॉड स्कैम्स आजकल चल रहे हैं लेटेस्ट, उनके बारे में इनको जानकारी दी। तो क्या कुछ जानकारी है जो आपने मेन पॉइंट्स हैं वो आपने बताए, कौन कौन सी जानकारी है? मैम जैसे ऑटोमेटिक डाउनलोड्स व्हाट्सएप में कैसे उन्हें बंद करना है, फ़ोन की स्टोरेज कैसे क्लियर करनी है, और इसके अलावा जो लेटेस्ट स्कैम्स आजकल चल रहे हैं मार्केट में क्या क्या है, उनसे कैसे बचना है आप लोगों को, डिजिटल अरेस्ट के बारे में, ये कुछ मेन टॉपिक्स थे जिनके बारे में। कौन कौन सी फ्रॉड्स हैं जिनके बारे में आपने जो लोग थे उनको बताया? मैम जैसे आजकल सोलर के ऊपर काफ़ी स्कैम्स चल रहे हैं जो देहरादून में कई लोग इस चीज़ का शिकार हुए हैं। इसके अलावा ऐसा है कि देखा गया अगर इलेक्ट्रिसिटी हो गए, आपके डिजिटल अरेस्ट हो गए, ये सारे कॉमन स्कैम्स थे जिनको मैंने इनके बारे में लोगों को अवेयर कराया।